मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि लाइक बीइंग अ वुमेन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में औरतें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रही हैं, चैलेंजेस दे रही हैं, जैसे आपने भी बताया कि काम करना शुरू कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि मैं नहीं सुनती जो बात मुझे मेरे हक़ में ना हो या जो मुझे पसंद ना आए, तो इसके लिए भी कॉन्फिडेंट आपने विद टाइम बिल्ड किया ना, साफ सी बात है। तो आपको अब तक ऐसा लगा है कि लाइक बीइंग इन दिस बिजनेस फील्ड यू एवर फेल्ट लाइक दैट बीइंग अ वुमेन अराउंड मेन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अपनी बात को रखना पड़ता है या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी किसी अप्रोच को या अपील को पेश करने में, ऐसा आपको फील हुआ है अब तक आज तक? आई डोंट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप स्किल्ड हैं, आप सही बात कर रहे हैं, ये सही आइडिया दे रहे हैं, बिकॉज बिजनेस में ना हम मतलब मैं भी अगर लोग हायर करती हूँ, आई रियली डजेंट मैटर कि सामने लड़का है या लड़की है, मुझे काम चाहिए। आप काम दे रहे हैं तो मेरी तरफ से आप कोई भी है, सो क्लाइंट भी यही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा जिनको काम करना है। सो मुझे तो इस चीज़ में कभी चैलेंज नहीं आया। सो आप डिलीवर कर रहे हैं, सिर्फ कमिटमेंट्स नहीं है। हमारे यहाँ फीमेल्स पे थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट होती हूँ फीमेल्स को हायर करने में। लेम एक्सक्यूजेस आपको कभी ग्रो नहीं करने देंगे, ज़्यादा होते हैं। लड़कों के भी इश्यूज़ हैं पर और तरह के, बिकॉज लड़कों को पता है उन्होंने फैमिली चलानी है, उन्होंने काम करना है। लड़कियों का कॉलेज से निकले जब तक शादी नहीं हुई, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स का ये होता है चलो टाइम पास कर लें, थोड़ा तो कुछ सीख लें, उसके बाद शादी हो जाएगी तो फिर करना, ये नहीं करना। दे आर नॉट मच सीरियस अबाउट देयर करियर। सो जब आप ऐसे लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ का इन्वायरमेंट उस तरह का करने की कोशिश करते हैं। सो वो हाँ, मुझे फिर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो आई अवॉइड दीज काइंड ऑफ पीपल। हाँ, इफ़ यू हैव द करेज एंड करंट और कुछ करना है तो yes, we have the opportunity, we have the platforms. Obviously, where you meet different people, ठीक है, आप डिफरेंट अक्सर मर्दों से भी मिलती होंगी, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के मर्दों से मिलती होंगी, साफ सी बात है। तो मेरा वो है कि कोई कल्चरल फैक्ट है इस चीज़ का कि अगर एक औरत सही बात भी कर रही है तो वो मानेंगी नहीं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक मेरे हजरात ही बैठे हैं, शायद अग्री करें या ना करें। स्ट्रॉन्ग विमेन जहाँ पे होती है, मर्द कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाता है, चुपती नहीं है, वो इनसिक्योर हो जाता है। सो वो मुझे चैलेंजेस जॉब में भी है, वो अभी भी आते हैं, बट आप करें, ये तो मज़ा है, मुझे तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसका मतलब आई एम डूइंग समथिंग राइट कि सामने वाला इनसिक्योर हो रहा है, तो आप भी मेहनत करके आ रहे हो उस लेवल पे। ये बहुत अच्छी बात की है। सर, यू मीट डिफरेंट यंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, ठीक है, तो आप एक ऐसी चीज़ क्या देखते हैं जो आपको पर्सनली बुरा लगता हो ये देख के कि भाई इन लोगों के पास ये फैसिलिटी है, ये चीज़ इनकी पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी की यूथ में लैक करती है? अपार्ट देम कि वो कहते हैं कि वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़, जो कि अभी मैम ने बताया और आपने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ है, दे आर जस्ट नॉट यूजिंग इट। इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर तो ये कि डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ, ठीक है। और जो पाकिस्तानी और हम अगर बात करें तो हमारे पास ना एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है, हम गिले बड़े ज़्यादा हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और उनको पता है कि दे हैव टू डू इट। वहाँ पे जो ग्रूमिंग है ना, वो डिसीजन मेकिंग सिखाती है। हम यहाँ पे और सबसे पहले शॉर्ट टर्म हम बड़ा सोचते हैं कि बस मैंने शॉर्ट टर्म में कल मैं हूँ और कल मैंने ग्रो करके जिस तरह बस मैंने सक्सेसफुल हो जाना है, मैं ऐसा बंदा बन जाऊँ कि कल मैं फेमस भी हो जाऊँ, मशहूर भी हो जाऊँ। बट हम ये नहीं देखते कि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेलियर आएंगे, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट लाइक फेलियर, ये सिर्फ एक स्टेप है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुबह उठूँ और मैं कहूँ कि आई एम द बेस्ट पर्सन। आपको लाइक परफेक्ट आप हो ही नहीं सकते, बट यू कैन बी बेटर देन द येस्टरडे वन। सो आपको ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम सब रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो हमें जब रिजल्ट नज़र आता है, आपने कहा कि आप यूरोप के अंदर या बाहर आप देखते हैं तो बाहर सिर्फ एक ही चीज़ है कि दे मेक इट हैपन। और हमें क्या चीज़ है कि कोई भी बड़ा बंदा आप देख लें, वो ये नहीं कहते प्रॉब्लम, देखें एक फियर होता है, जिस तरह आपने कहा कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन के बाद आपका फियर जोन आता है। हम प्रॉब्लम होते हैं वी आर बीइंग अफेक्टेड बाय अदर पीपल ओपिनियन, कि यार मुझे ये बंदा देख रहा है तो क्या सोच रहा होगा, ये मुझे मैं बोलूँगा कोई गलत बात तो नहीं बोल दूंगा। तो इस चक्कर में आधे से ज़्यादा बच्चे तो सवाल ही नहीं करते क्लास में, कि मेरा सवाल को ये ना समझे कि यार ये ऐसे सवाल था, रबिश था, कि ये क्यों पूछ लिया सवाल। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, फियर जोन में आना है, मतलब लेट्स डाइव इनटू द फियर जोन। जब तक आप गलती करेंगे तो ठीक करेंगे ना, वही ना, अगर गलती करना जरूरी है। आपको पता है हार्वर्ड की एक स्टडीज भी थी जिसके अंदर देखा कि जो परफॉर्मिंग टीम थी और एक नहीं परफॉर्मिंग टीम थी, वहाँ पे तो उन्होंने देखा जो बेटर परफॉर्मिंग टीम थी, दे वर मेकिंग ह्यूज मिस्टेक्स। अच्छा, जो मिस्टेक्स आती थी ना, वो डिस्कस करते थे कि यार क्या वजह हुई, कैसे हुई, क्या अपॉर्चुनिटी निकली, कैसे निकला, उसका एनालिसिस होता था। जो लो परफॉर्मिंग टीम थी वो मतलब क्योंकि वो गलती ही नहीं करती थी, मतलब वहाँ पे उनको था कि वहाँ पे वो
ट्राई भी नहीं करते थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब तक पानी में जंप करेंगे नहीं तो स्विमिंग कैसे सीखेंगे, तो आपको जंप इन करना है। तो दिस इज़ द मेन थिंग आई बिलीव कि पाकिस्तानी यूथ को चाहिए कि वी शुड नॉट लाइक यू नो कि हमेशा एक्सक्यूज़ दें या हम सिर्फ बुरा ना कहें पाकिस्तान को, बिलीव करें। हमें डंकी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, हम स्किल्स सीखें, हमें अच्छा करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, हमें करियर काउंसलिंग होना चाहिए, हमारे पास लोग हों, अवेलेबल हों जो गाइड करें। देखिए एग्जांपल आपके पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा मेंटोर पकड़ लें और आगे देना शुरू कर दें। एक हाथ से लें और एक हाथ ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें, ये साइकिल चलना शुरू हो जाए, सक्सेस आपके पास है। मैम आप अगर जैसे देखें अक्सर लाइक वुमेन हमें देख रही होंगी आज, ठीक है, अब जैसे यू गाइस सेड कि मतलब कि आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट आप बस शुरू करते हैं, अगर आप सोचते रहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई 3 स्किल्स जो आप लड़कियों को या वुमेन, जैसे आपने बताया कि उनके पास लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि उनकी कोई स्ट्रेट प्रायोरिटी नहीं होती है, तो आप ऐसी कोई 3 स्किल्स जो आप ख़वातीन को या लड़कियों को कहीं रिकमेंड करेंगी जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, घर बैठ के काम करना चाहती हैं? देखिए, बिज़नेस के लिए एक बड़ा पढ़ा लिखा फॉर्मूला है। बिज़नेस करने के लिए पहले आपके पास एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सर्विसेज का बिज़नेस भी दे रहे हैं, क्या देंगे अगर आपने खुद काम ही नहीं किया? सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा। आई थिंक ये वही फैमिलीज़ होती है जिनकी फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज मैं किससे बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर पाकिस्तान रेलवे में ट्रकिंग इंजीनियर थे। बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, बट आई डिड, एक्सपीरियंस करके सीख के। नए लोगों को क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, कंटेंट राइटिंग सीखें, कंटेंट क्रिएशन सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें। अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए, जितनी इतनी आसान हो गई है। वो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले भी जिस तरह से डिज़ाइनिंग ये चीज़ें करना मुश्किल था, वो नहीं रहा। अब आपको बड़ी बेसिक स्किल्स के साथ यूट्यूब है, हमें सारा दिन बैठे रीलें स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वी कैन लर्न। नहीं है पैसे आपके पास सर्टिफिकेशन के लिए, या कि यूट्यूब से सीख लें, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब यही 2-4 स्किल सीख ले। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जिनको स्किल्ड लोग चाहिए, नहीं है। अच्छा, तो ये आपने 3 स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग। हर ब्रांड की बेसिक नीड है आजकल तो ना सबकी है। इवन एक कोई आजकल पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत काम हो रहा है, ठीक है। माई सेल्फ, मेरा भी एक इंस्टाग्राम है, वो है, अपने लिए टाइम नहीं है। मैं पिछले 1 साल से यू कैन इमेजिन कि मैं ढूंढ रही हूँ मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट, कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जस्ट आए, मेरी चीज़ें रिकॉर्ड करे, पोस्ट करे, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम कि मैं अपनी चीज़ें कर पाऊँ। नहीं है, आएंगे भी तो मैनेज नहीं कर सकते, लाइक आपके हिसाब से। हमारे लिए हमारे क्लाइंट्स ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो हमें पे कर रहे हैं। अपने आप को हम इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। खुद को नहीं इग्नोर करना चाहिए, बट उसके लिए मुझे लगता है कि इफ़ आई कैन हायर समवन, सो वो कर दे। बट हम पे करने को तैयार है, लोग काम करने को तैयार नहीं। वही बात आ गई कि आलसी पन्ना है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो हम अक्सर बैठते हैं कुछ हमारी इंडस्ट्री के लोग ना, तो इवन HR वालों के साथ, वो कहते हैं नौकरियां नहीं है, हम कहते बंदे नहीं है, बंदे तो ये नौकरियां कहाँ है, बंदे किधर है? तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और आई बिलीव इट्स ऑल एटीट्यूड। ये एग्जैक्टली अब जनरेशन Z का ये वाला प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी मिलेनियन से या आपकी किसी से बात करें तो आप लोगों की एक स्ट्रगलिंग जर्नी है, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी, आई डोंट थिंक तो किसी ने 60,000 70,000 से फॉरन स्टार्ट किया होगा। मैंने इसको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि आजकल का जो टेम्परामेंट है ना, हम 30 सेकंड 15 सेकंड की रील में समझ लेते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल। हम लोग थे वो 2.5 घंटे वाली फिल्म देख के आते थे, पूरा ड्रामा 40 मिनट में बैठ के देखते थे। तो हम स्ट्रगल वाले, एफर्ट वाले लोग हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं बस 30 सेकंड की रील की तरह शॉर्टकट हो जाए सब कुछ, वो नहीं होता। वो रील है, वो रील 30 सेकंड की रील बनने में भी 3 घंटे लगते हैं। आपकी लाइक अपने बिजनेस में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, मतलब आपका काम क्या है बेसिकली? आई एम ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। ओके। सो मैं टीम्स को, क्लाइंट्स को स्ट्रेटजी दे रही होती हूँ। अच्छा। सो ऑन दैट डायरेक्शन टीम एग्जीक्यूट कर रही होती है, क्लाइंट उसके ऊपर। हाँ, बीइंग अ बिजनेस ओनर, आई थिंक आपने डिफरेंट रोल्स प्ले किए होंगे अपने बिजनेस में भी, है ना? मैं भी कर रही हूँ। अच्छा। आपको करने पड़ते हैं। आप एक स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर, आप अपने अकाउंटेंट खुद होते हैं, आप अपने रिक्रूटर भी अच्छे खुद होते हैं। मेरी क्रिएटिव टीम्स, जितनी टीम्स है, मैं खुद लीड कर रही होती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत हेक्टिक हो गया इस वक्त, मेरे पास 5-6 चीज़ें करने को है कि रात जब बिस्तर पे जाती हूँ तो समझ में नहीं आता कि कहाँ है, और सुबह उठने के बाद ना, मतलब इतने सारे महाज खुले हुए हैं कि जब घर से निकल जाओ तो फिर याद नहीं होता पीछे क्या है। जाने का टाइम होता है, वापस आने का टाइम नहीं होता, लेकिन मजा आ रहा है उसमें। क्यों? एंड ऑफ द मंथ जब आप अपने अकाउंट्स देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, तो फिर मजा आता है। अगर इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो मजा भी आ रहा है, ठीक है, कर सकते थे। मुझे सबसे बड़ी बात, जब मैंने व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग, तो मुझे जो चीज़ बूस्ट करती थी कि मैं पहले करती थी सिर्फ अपने लिए काम, एंड एंड ऑफ द मंथ आई अर्न फॉर माई ऑन सैलरी।
अब मैं कर रही हूँ बिजनेस, तो मेरे साथ 10 लोगों का किचन जुड़ Team गया, है 10 लोगों का proper। रिस्क जुड़ गया, तो देने की सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने आपको देने वाला कर दिया, तो ये देन तो अल्लाह की है, हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी स्किल्स, आपका रिस्क भी, इट्स ऑल अबाउट आपकी नीयत। आप अपनी एफर्ट करें, रिजल्ट अल्लाह ने देना है।